सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के लिए जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 के लिए जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से, एप्लीकेशन पोर्टल तो ओपन हो गई है। स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक क्या क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया और रजिस्टर योरसेल्फ। तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करने के बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है। अप्लाई कर लिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मैं आपको रजिस्टर करके दिखाती हूँ कि कैसे रजिस्टर करना है। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ओटीपी वगैरह आता है, कंफर्म हो जाता है आपका मोबाइल नंबर कि हाँ ये मोबाइल नंबर वैलिड है और आपका है, तो वो वैलिडिटी होने के बाद फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और जब फॉर्म पूरा फिल हो जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाते हैं, तो फिर पे एग्जामिनेशन फीस करेंगे और इसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं आप कंफर्मेशन पेज। ये कंफर्मेशन पेज जिनको नहीं आई, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ डाउट रह जाते हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कुछ कैंडिडेट पे कर देते हैं एग्जाम फी और उसके बाद उनका कंफर्मेशन पेज आ गया, तो मतलब फाइनली आपने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है फॉर्म और एक्सेप्ट हो गया आपका फॉर्म। डाउनलोड आपको कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर प्रूफ के लिए आपको ये डाउनलोड करके पेज रख लेना है, सेव करके कहीं पे डेस्कटॉप पे कर लीजिए या जहां पर भी आपको सही लग रहा है। 2-3 जगह उसकी कॉपीज रख लीजिए। चलिए एक प्रिंट आउट भी रख लीजिए। अगर मान लेते एक स्टेज ऐसा होता है कि आपने यहां तक तो कर लिया, सक्सेसफुली पे कर दिया, लेकिन कंफर्मेशन पेज नहीं आया, तो उनको वरीड नहीं होना है। आपकी पेमेंट कट गई, अच्छी खासी फीस है तो टेंशन हो जाता है। फीस कट गई, कंफर्मेशन पेज नहीं आया, तो क्या करना है? उसके लिए घबराना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्टल है उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपका फॉर्म, मतलब अटक गया। एक्सेप्ट नहीं करना मतलब अटक गया किसी वजह से, पेमेंट के बीच में कहीं पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अटक गया, तो वो फीस आपको रिफंड आ जाएगा, वापस मिल जाएगा। फीस आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। 7 डेज में आता है, 5 डेज में, 4 डेज में, 3 डेज में भी आ जाता है और आपको फिर से जो है पेमेंट करनी होगी, लेकिन पेमेंट आपका वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर से आप पेमेंट करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के पहले की कुछ चीजें। कुछ जो है ना कैंडिडेट जो अभी रजिस्टर करना शुरू करते हैं, रजिस्टर योरसेल्फ में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले सभी चीजों को पढ़ लेना है। रीड द इंस्ट्रक्शन, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन। आपने ठीक से इंस्ट्रक्शन पढ़ा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा, मतलब एडवर्टीजमेंट को आपने ठीक से पढ़ा है वगैरह, ये सारी चीजें। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सही से चेक करना है। आप कितने भी वीडियोस देख रहे हैं, आप कितनी भी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका खुद का पैसा है, खुद का टाइम है, आपकी एनर्जी उसमें जाएगी, मेंटल एनर्जी आपकी जा रही है कि भाई इन्वॉल्व होना पड़ेगा तैयारी के लिए। बाद में पता चलता है आप एलिजिबल थे ही नहीं किसी एक पॉइंट पे, तो ये सारा जो मेहनत है आपका वेस्ट ना हो, इसके लिए आप खुद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपना जो सब्जेक्ट है उसके लिए खुद पढ़िए डाउनलोड करके। फीस का जो है नॉन रिफंडेबल SC ST PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ 500 रुपीज है और प्रोसेसिंग फीस, उनको एप्लीकेशन फीस SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 500 देनी है, एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन नहीं है, मतलब जनरल, OBC, EWS, इन सभी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के 2800 है। बाकी PGT, TGT, PRT ये सब जो है जूनियर ट्रांसलेटर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और लाइब्रेरियन, PRT, TGT ऑल सब्जेक्ट, PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपीज फीस लगेंगे। बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 1700। अब इसमें भी एक चीज है, जैसे कि अभी आप नवोदय के लिए भी PGT के लिए अप्लाई करेंगे, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी, सपोज कोई सब्जेक्ट में चूज करती हूँ कि हिंदी, मान लेते PGT हिंदी आपने केंद्रीय विद्यालय में भी कर दिया और नवोदय विद्यालय में भी, सेम सब्जेक्ट सेम पोस्ट, तो 2 फीस नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही फीस लगेगी। तो ये जो टीचिंग पोस्ट है जिसके लिए आप 2 पोस्ट अलग अलग, एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 अलग अलग में, केंद्रीय विद्यालय में भी नवोदय विद्यालय में भी करेंगे 2 अलग अलग, लेकिन आपको फीस एक ही लगेगी। तो ये इस तरीके से है। चलिए अब बाकी पोस्ट के लिए कैसा रहेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए शायद अलग अलग फीस रहे। तो यहाँ से आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सारी चीजों को पढ़ने। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए OTP वगैरह आएगी, आपका
फोटोग्राफ वगैरह के लिए आगे भी आपको रेडी करके पहले जो आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं ना उसके पहले आप रेडी रखिए, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB का आजकल क्या है ना, बहुत सारे ऐप आ गए, फ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बना लीजिए। 10 KB से 200 KB ही होना चाहिए, उसके ऊपर उसके नीचे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10 KB के नीचे 200 KB के ऊपर फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें कि आपका कम से कम कंधे तक जो है ना विजिबल है, कान वगैरह ईयर जो है ना, और आपका लेटेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे वो आपका मैच करें और बोले नहीं ये आपका फोटो नहीं है बाद में एडमिट कार्ड में, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम ना करने, तो वहां पैनिक होता है ना। तो जो लेटेस्ट है आपके फेस से बिल्कुल मैच हो जाए वैसा। सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB to 50 KB। ये ध्यान रखिए, पहले बना लेना है आपको, बना के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्ट कर दिया ना बीच में टाइम आउट हो जाएगा, फिर एक्सपायर हो जाता है पेज, फिर से करना पड़ता है लॉगिन और पूरा प्रोसेस फिर। डिजायर्ड पोस्ट, ऑन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, अ न्यू एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। Once registration is complete, candidate will see individual link to apply for the available post. Candidate can apply for the post for which they meet the eligibility criteria. On applying for the post, a new application number will be generated specific to the post applied. This number should be used. तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो जिस पोस्ट के लिए करेंगे उसके लिए एप्लीकेशन नंबर आएगा। अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है ना, रजिस्टर करने पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो भी सेव करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेव करके रखना है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आप रेडी रखिए। नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है, यूपीआई का भी ऑप्शन रहेगा। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है, पासवर्ड आपको बनाना है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर मतलब कि इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लंबा होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर जरूर होगा, एक स्मॉल लेटर जरूर होगा, नंबर डिजिट जरूर होगा 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर में कोई भी एक होगा। ऐसा मिला जुला के आपको कम से कम 8 और ये पासवर्ड बिल्कुल आपका किसी ने भी नहीं देखना चाहिए, इवन किसी भी ने भी नहीं देखा, आपके अलावा कोई ना देखे ये पासवर्ड। आप अगर जाके कैफे में फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप पासवर्ड खुद डालिए, और पासवर्ड आपको मोबाइल पे एक पिक निकाल लीजिए और सेव कर लीजिए। ये सब आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, फिर यहाँ पे टिक कीजिए मैंने सब पढ़ लिया है और मैं अब ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहता हूं या करनी चाहिए। क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना, सबसे पहले बहुत सारे कॉलम्स फिल करने, फिर जस्ट आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू होगा। रिक्रूटमेंट कैंडिडेट का नाम, 10th का सर्टिफिकेट लेके बैठिए, मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, उसमें जैसा नाम लिखा है जैसा एग्जैक्टली वही एंटर करना है, यहाँ पे वही एंटर करना है आपको। फादर्स नेम में जो आपके सर्टिफिकेट में है वही आपको एंटर करना है, मदर्स नेम में। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको जो सही लग रहा है कौन सा, वो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में जैसा है ना, जैसा 10th के सर्टिफिकेट में है ठीक वैसा ही एंटर करना है। जेंडर में क्या क्या ऑप्शन है, मेल है, फीमेल कैंडिडेट है या थर्ड जेंडर है, तो आप उसके हिसाब से फिल कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप में अब देखें, आप पैन कार्ड लेके बैठे हैं क्या फॉर्म भरने, पासपोर्ट लेके बैठे हैं, वोटर आईडी लेके बैठे हैं, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ होना चाहिए, लेकिन बैंक पासबुक में क्या फोटोग्राफ है क्या, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अभी देखें इसमें आधार का ऑप्शन नहीं दिया। अब मैं आधार कार्ड लेके अगर एंटर कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं यहाँ पे एनी अदर कर दूंगी। एनी अदर में यहाँ पे आधार, अगर मैं आधार लेके बैठी हूँ तो आधार कार्ड लेके मैंने स्टार्ट किया तो आधार कार्ड करूंगी, और उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डैश करके, ठीक है। अगर आपके पास कुछ और है तो आप वो पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ तो होगा, वो भी एंटर कर सकते हैं। मैंने आधार का केस बताया बिकॉज बहुत लोग आधार लेके बैठते हैं और वो नहीं है अगर, तो ऐसे मैनुअली एंटर करना होगा। फिर आपको कंफर्म करने बोलेंगे, बहुत पीसफुली शांति से आपको फॉर्म भरना है। कंफर्म कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम जो आपने ऊपर एंटर किया, फिर से सेम डेटा रिपीट करवा रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अभी आप करेंटली जहां पर भी रह रहे हैं, भले आप रेंट पे रह रहे हैं या आप होता है ना स्टडीज के लिए आप कहीं बाहर रह रहे होते हैं, रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो जहां रह रहे हैं वही लिखना है आपको। वो पूरा पिन कोड वगैरह अगर एंटर नहीं किया ना आपने, कुछ भी इसमें छोड़ दिया ना आपने, तो वो फिर एरर हर कॉलम को भरना है, हर कॉलम को फिल करना है। इसमें सिर्फ सब लोकेलिटी में ऑप्शनल लिखा है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जहां पे ऑप्शनल लिखा है सिर्फ वो कॉलम छोड़ सकते हैं, बाकी सब अगर आपने नहीं फिल किया तो उसमें आएगा एरर एरर एरर। चलिए, ईमेल आईडी तो आप देंगे, मोबाइल नंबर आप देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है
परमानेंट एड्रेस, अब कई लोग अपने घरों में रहते हैं, जैसे कि आप अपने माता पिता के साथ हैं फिलहाल, और वही आपने घर, आपका अपना घर है, वही आपका परमानेंट भी है और प्रेजेंट एड्रेस भी है, तो फिर से दोबारा क्यों लिखना, बस आप क्लिक कर देंगे ना, तो ये पूरा जो ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा वो सब कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका अलग अलग है, परमानेंट अलग है और प्रेजेंट अलग है, दोनों अलग अलग है, तो फिर मैनुअली आप फिल करेंगे, अभी आप कहाँ रह रहे हैं वो सब आप फिल करेंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, बाकी हर चीज आपको इसमें फिल करनी होगी। ये सब फिल करने के बाद आप जो है इसमें कैप्चा दिखाएगा, आपको कैप्चा जैसा दिया वैसा करके आपको सबमिट करना है। तो ये फर्स्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो है सारा डेटा फिल हो गया। इसके बाद आपको क्या शो करेंगे वो मैं आपको, रजिस्ट्रेशन पेज आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, सारे कॉलम्स आप फिल कर लेते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपने जो फिल किया उसको फिर से आप देखिए केयरफुली। अगर आपको कुछ चेंज करना है जो आपने एंटर किया है अभी तक, तो यू मे डू सो, आप चेंज कर सकते हैं अभी भी बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी ही आपको एडिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अभी आप फिर से चेक कीजिए हर चीज को कि आपने सही भरा या गलत भरा। कुछ गलत हो गया है तो चेंज कीजिए उसको, और उसके बाद फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करिएगा। तो चलिए, पहले रिव्यू करने के लिए आपको पेज मिलेगा, इसको क्लोज कीजिए, आपको पूरा पेज सब चीजें आपके सामने आएंगी जो आपने अभी एंटर किया है। तो ऊपर इस पेज में ना सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहे, वापस से आपने फादर का नाम क्या, तो माई नेम आपने चेक किया क्या, तो इस पे टिक करेंगे। इसी तरह कैसे फिर आपने फादर का नाम चेक किया क्या, सही है क्या, तो इतना ऑप्शन आपको देते चेक करने का बार बार। मदर नेम आपने चेक किया, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है क्या, आपका जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल सही है। डिक्लेरेशन पढ़ेंगे एक बार फिर से। आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर केयरफुली रीडिंग द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। मैंने डिटेल एडवर्टीजमेंट खुद पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उसका सारा प्रोसीजर समझा है। आई फर्दर डिक्लेयर दैट ऑल पर्टिकुलर्स, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ या करती हूँ कि मैंने जो भी एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन भरी है वो सब सही है और मेरे नॉलेज के हिसाब से सही है। आई एग्री दैट माई रिजल्ट मे बी विदहेल्ड नॉट डिक्लेयर्ड, माई कैंडिडेचर में ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड इफ in case it is found that at any point of time in future that false information has been furnished। अगर मैंने कुछ गलत भर दिया है तो मेरा रिजल्ट रोक लेंगे, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, मेरा कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ या भर रही हूँ। मैं खुद की डिक्लेरेशन खुद दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो फिर बाद में आपने कुछ गलती करी है तो कुछ आप बोलना मत कि इतना सारा आपको ऑप्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आप एग्री कीजिए एंड फिर अगर एडिट करना है तो आप एडिट कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे सब, अगर आपको लग रहा है सब सही है मेरा तो एडिट नहीं करना है। अगर एडिट करना है तो एडिट वाले पे कर लीजिए चेक, नहीं तो फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी। इसके पहले ऊपर क्या आ रहा है, काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस ऑफ पर्टिकुलर चेक बॉक्स लिस्ट इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड एंड करेक्ट। ओके कर दीजिए आप। ओके करके आई अग्री को फिर से कीजिए आप। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि कंफर्म एंड सेंड ओटीपी, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। अभी भी आपको कुछ लग रहा है गलत हो गया तो नो कर दीजिए, लग रहा है नहीं सही है तो यस कर देते हैं। आपके एंटर वन टाइम पासवर्ड, मतलब आपके मोबाइल नंबर पे आपने जो एंटर किया होगा उस पे आपको एक ओटीपी आया होगा, वो एंटर कीजिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप अपना मोबाइल चेक कीजिए आपको कुछ ओटीपी आया है क्या, तो ओटीपी आपको आ गया होगा तो वो फिल कर लेना है और सबमिट कर देना है। मोबाइल चेक कीजिए, एसएमएस चेक करना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आया, ओटीपी बिल्कुल आएगा, नहीं आया किसी वजह से, तो एक बार रीसेंड ओटीपी कर लेना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपने ओटीपी एंटर कर लिया। अभी आपने कर लिया इतना तो आपको मैसेज ऐसा पेज दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, आपका नाम है,
फॉर्म कंप्लीट हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया क्योंकि ओटीपी आ गया, कैंडिडेट प्रोफाइल, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ये सब अभी बचा हुआ है। तो देख ले, नवोदय विद्यालय संगठन के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वन रजिस्ट्रेशन। आगे कैसा रहेगा देखते हैं। तो आपको ये पेज ऐसा आया होगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग है, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025 इज कंप्लीट। प्लीज नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर और क्रिएटेड पासवर्ड को आपको यूज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, ध्यान देना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप बहुत 4-5 जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट प्रोफाइल। चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके देखते क्या आ रहा है ऑप्शन। अब ये पेज आपके सामने आ रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, प्रोफाइल सबमिट करना होगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल बोल रहे हैं कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, प्रोफाइल सबमिशन नहीं हुआ है। क्लिक ऑन बिलो बटन टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो सिर्फ अभी कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर वेरीफाई किया हुआ है। तो इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, चेक करते हैं। तो इसमें पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना। एक बार क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल पे, कौन सा पेज ओपन होता है देखते हैं। पेज ओपन हो रही है, इसमें पहले से कुछ चीजें भरी हुई हैं। तो ये वाली पेज ओपन हो गई। फिर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू आउट आपको दिखता रहेगा। पर्सनल डिटेल में कुछ चीजें जो पहले से फिल की है मैंने, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, वो सब पहले से दिख रहा है। और उसके बाद देखते हैं। तो ये पहले से एंटर किया हुआ है। सरोज मिश्रा, फीमेल, जेंडर मेल है आपका, या जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ पहले से जो आपने यहाँ फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब पहले से एंटर किया हुआ। अब आगे आपको क्या क्या भरना है। नेशनैलिटी से चेक, इंडियन ऑप्शन ही दिया हुआ है। कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, किस टाइप का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर अनरिजर्व, जो भी है आप अभी फिल कर लीजिए ठीक से। कंफर्म कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपको फिल करना है, अनरिजर्व। अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, वो फॉर्मेट आप चेक कीजिए, उस फॉर्मेट में आप जल्दी से बनवा लीजिए। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सेलेक्ट येस नो। ऑफकोर्स अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उसका जो भी सेक्शन वगैरह बताया डिक्लेयर, तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं अगर रिजर्वेशन, तो फिर आप करेंगे। आर यू अ पर्सन विथ, फिर से पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो पीडब्ल्यूडी सेक्शन में आप नहीं आते तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आप नो करेंगे। आर यू एक सर्विसमैन, आप एक सर्विसमैन हैं क्या, तो अभी एक सर्विसमैन नहीं है तो आप करेंगे नो। आर वे आर सर्विंग एज, तो नो कर दिया ना, नॉट एप्लीकेबल है ना, कहीं काम कर रहे थे क्या, केवीएस या एनवीएस में पहले से एक सर्विसमैन है, कर रहे थे, किया कुछ नहीं ना, नॉट एप्लीकेबल। आपको कहीं पे भी एक्सपीरियंस है क्या 3 साल का किसी भी गवर्नमेंट में, तो नो करिए, क्योंकि आप एक सर्विसमैन है ही नहीं ना, तो ये सब में नो करिए आप। वेयर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आपने FCSA करके एक पोस्ट आता है JNV में, उसमें काम किया है क्या, तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए। आपने काम नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे दीजिए, जैसे कि तिल है वगैरह, मोल कर दीजिए, या फिर कोई कट मार्क है कहीं पे सर्जरी का कुछ भी है तो वो कट मार्क कर दीजिए। कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड पे, राइट चीक पे, कुछ भी जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन जो विजिबल है। तो अभी जैसे तिल वगैरह रहता है ना, किसी को ज्यादा तिल वगैरह विजिबल नेक पे है या गालों पे है तो वो दिखता है ना सामने से, तो वैसा दे दीजिए। अगर तिल वगैरह है तो मोल लिख दीजिए, MOLE। नहीं तो फिर अगर कुछ कट मार्क है या बर्थ मार्क होता है ना, बर्थ मार्क फेस पे होता है बहुत लोगों को, या फिर वो जो पोलियो वाला देते हैं ना, मतलब कौन सा वो एक इंजेक्शन देते हैं ना शुरू में, सबसे शुरू में वैक्सीन, उसके भी मार्क्स आते हैं, वो लिख दीजिए, वैक्सीन मार्क, कुछ भी लिख दीजिए। और वो बताना पड़ेगा कि राइट हैंड पे या जहां पे भी आपको मोल है या जो भी आप मेंशन करें, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है, मैरिज होने के बाद डाइवोर्स हो गया है, या विडो है, या जुडिशियली सेपरेटेड है, तो ये सब ऑप्शन केयरफुली भरना है आपको। तो सिंगल है, नहीं हुई है शादी, बैचलर, तो मैरिड है तो मैरिड भर दीजिए, जो भी ऑप्शन में आ रहा है या जो भी केस है।
कैप्चा आपके सामने, कैप्चा एंटर कर दीजिए। कैपिटल लेटर में तो कैपिटल वाला कैपिटल में ही करेंगे। कैप्चा एंटर कर रहे हैं तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना, आपको ये सेव हो जाएगा। ये पूछेंगे आपको करना है क्या, अभी भी आपको लग रहा है नहीं कुछ गलत हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ, तो नो करके फिर से एक बार विजिट कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए आपने क्या क्या एंटर किया, एंड यू आर 100% श्योर कि सब सही है तो यस कर दीजिए। बीच में अप्लाई करते करते योर सेशन इज एक्सपायर्ड कर रहा है, तो फिर उसको फिर से जाएंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे। पहले इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज करेंगे। अगर सेशन एक्सपायर हो गया अप्लाई करते करते तो इसको क्लोज करके फिर से विंडो ओपन करें। कि पहले जो कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, कास्ट कैटेगरी में, तो उनके लिए कुछ ध्यान देने जैसी चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप अगर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में सभी पोस्ट के लिए छूट मिल रही है। OBC में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर NCL को 3 साल की 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में सभी पोस्ट में छूट मिल रही है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा PWD कैंडिडेट हैं अगर, तो PWD कैंडिडेट के लिए जनरल के लिए 10 इयर्स की हर पोस्ट के लिए छूट है, हर पोस्ट में 13 इयर्स की छूट है PWD की। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट कोई भी पोस्ट हो 15 इयर्स की छूट है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, OBC SC/ST। इसी तरीके से फिर जो है EWS का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये सब चीजें हैं। तो आपको सर्टिफिकेट का जो है ना समझ के लेना है। पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे आप OBC सर्टिफिकेट के बारे में देखिए। OBC कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर हैं उनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा OBC कैटेगरी का, उनको जो है जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स OBC में काउंट नहीं होंगे, ये पहले सबसे पहले क्लियर करना है। तो किनको मिलेगा रिजर्वेशन बेनिफिट, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेंट्रल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से चलेगा और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही केवल मिलेगा। अब उनको भी रिजर्वेशन कब मिलेगा, आपको प्रोफार्मा 1 एंड प्रोफार्मा 1A चेक करना है। ये जो एडवर्टीजमेंट है 52 पेजेस की, इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं और बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो प्रोफार्मा 1 एंड प्रोफार्मा 1A आपको चेक करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। वो जो है फॉर्मेट है आपके सर्टिफिकेट का, और ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 1 जनवरी 2025 टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 1 जनवरी 2025 से लेके 4 दिसंबर के बीच में जो है आपका इशू हुआ होना चाहिए, 4 दिसंबर 2025। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट वाले होने चाहिए। प्रोफार्मा 1 एंड 1A चेक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट जो है वो 1 जनवरी 2025 से लेके 4 दिसंबर 2025 के बीच में होना चाहिए। तो ये OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स ध्यान देंगे। इसके बाद प्रोफार्मा 2, जिनको SC/ST कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो उनके पास प्रोफार्मा 2 फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है। अब उसके लिए क्या बोल रहे हैं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी इन पोजेशन ऑफ ऑल रिक्विजिट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं ना बनवाएंगे क्या, इन द रूल्स और नोटिस ऑफ फॉर सच बेनिफिट्स बाय क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 4 दिसंबर, तब तक में आपके पास में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। कैसे फॉर्मेट में, प्रोफार्मा 2 चेक कीजिए। नीचे एडवर्टीजमेंट तो आपने निकाल ली होगी। प्रोफार्मा 2 52 पेजेस का विज्ञापन है, उसको नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, प्रोफार्मा 2 चेक कीजिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए वहां पे प्रोफार्मा दिया हुआ है। 4 दिसंबर 2025 लास्ट डेट जो भी है अभी फिलहाल, उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट आपके पोजेशन में होना चाहिए। पोजेशन वर्ड किया मतलब होना चाहिए आपके पास। by the closing date of online application, by failing which अगर नहीं है his candidature shall be rejected out rightly even though he or she qualifies the competitive examination। तो अगर नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई भी करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो सर्टिफिकेट है क्या। चलिए PWD कैंडिडेट्स के लिए बोल रहे हैं कि कोई UD कार्ड होना चाहिए। प्रेफरेबली वर्ड यूज किया है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर UD कार्ड शुड इमीडिएटली अप्लाई। तो आपके लिए इतना बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। PWD कैंडिडेट्स के लिए UD कार्ड जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, UD कार्ड मांग रहे हैं।
चलिए, सीटेट सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोग परेशान है। सीटेट का सीटेट सर्टिफिकेट शुड इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एसेंशियल। तो जो बोल रहे हैं ना कि किसी टाइप का भी कोई प्रॉब्लम है कि सीटेट वगैरह के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, या सीटेट अभी एग्जाम देंगे, तो एग्जाम देने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो क्लोजिंग डेट है, जो भी क्लोजिंग डेट है, उस डेट तक आपका सीटेट का सर्टिफिकेट बिल्कुल होना ही चाहिए। एक्सेप्ट जिनके लिए, जिस पोस्ट के लिए अब सीटेट की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट म्यूजिक, आर्ट, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सब पोस्ट को छोड़ के बाकी सभी के पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो टर्म्स कंडीशंस हैं कि एनुअल इनकम जो है फैमिली का 8 लाख के नीचे होना चाहिए। उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम, ये सब भी चीजें बताई हुई है, ये सब भी फुलफिल हो रहा है कंडीशन क्या, तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आपको प्रोफॉर्मा 3 चेक करना होगा। एडवर्टीजमेंट को नीचे तक डाउनलोड करके चेक करिए प्रोफॉर्मा 3 अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या बेनिफिट लेना चाहते हैं। कैंडिडेट क्लेम एज बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस शेल बी एक्सेप्टेड ओनली। ये अथॉरिटीज में से किसी एक का आपका जो है इशू किया हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सब दिया हुआ यहाँ पे पेज नंबर 24 पे आप पढ़िए डाउनलोड करके। इसमें से किसी एक ने आपका अगर इशू किया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ऊपर के टर्म्स कंडीशंस, तो आपका प्रोफॉर्मा 3 चेक करना उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोजेस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। इनकम और असेट सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है उस डेट तक होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए 1 साल के लिए। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज पब्लिश। जिस साल में विज्ञापन जारी हुआ है उस साल के लिए आपका सर्टिफिकेट होना भी चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, मतलब एक्सपायरी नहीं हुआ होना चाहिए। एक सर्विसमैन है तो प्रोफॉर्मा 4 एंड 4A आप चेक करेंगे और रेडी करके रखेंगे। शुड सबमिट बोल रहे हैं मतलब होना चाहिए। तो ये तो केवल हो गया सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के बारे में। चलिए आगे की ऑनलाइन एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में अभी फोटोग्राफ अपलोड करने बोल रहे हैं 10 KB से लेके 200 KB के बीच होना चाहिए। एंड सिग्नेचर अपलोड करने बोल रहे हैं जो कि 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों आपने पहले रेडी कर लिया होगा, उसको आपने जहां पे भी सेव किया वहां से अपलोड कर दीजिए। तो जैसे वो सक्सेसफुल हो जाएगा ना, आपको एक मैसेज आएगा कि अपलोडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर आप उसमें कैप्चा एंटर कीजिए और कैप्चा एंटर करके फिर आप आगे प्रोसीड सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जिनको एरर आ रहा है वो फिर से नया इमेज बनाइए कहाँ पे एरर आ रहा है वगैरह। अगर एरर नहीं आ रहा, सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया तो मतलब हो गया। आपको फिर से मैसेज आएगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली। अब आपको लग रहा है नहीं फोटो चेंज करना है, या आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे सिग्नेचर चेंज कर देना है, तो आप नो करके फिर से उसको चेंज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कंफर्म कि ठीक है सब ठीक है, ओके कर दीजिए, यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक मैसेज आएगा रिव्यू पेज करके, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। कुछ चेंज करना है तो बोल रहे हैं लेफ्ट मेनू बार में आप जाके चेंज कीजिए, नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब आपके सामने फिर से पूरा डेटा सब एक एक करके फिर से सब सामने आ रहा है आपके, कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, सब आपको नीचे तक स्क्रॉल करेंगे ना हर चीज दिखाई देगी। आपको कुछ लग रहा है गलत हो गया तो अभी चेक कीजिए फिर से। आपके सामने सब डेटा फिर से आएगा, जो जो फिल किया, डेट ऑफ बर्थ आएगा आप चेक कीजिए, जेंडर आएगा। कभी गलती से क्या होता है हड़बड़ में हम जेंडर भी क्लिक कुछ और कर रहे थे, कुछ और क्लिक हो गया, एरर होता है ना, तो वो चेक कीजिए। फादर्स नेम आ रहा है, एक एक वर्ड एक एक लेटर चेक कीजिए। मदर्स नेम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, आर यू श्योर PWD नहीं है तो नो आ रहा है, अगर है तो यस आना चाहिए। ये सब डेटा आपके सामने फिर से आ रहा है। एक्स सर्विसमैन है क्या पूछ रहे हैं, तो एक्स सर्विसमैन इंडियन आपका नेशनैलिटी है, वो सब सारी चीजें सब सामने फिर से आ रही है, डेटा जो आपने एंटर किया है। आप ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में FCSA के तौर पे काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या तो नॉट एप्लीकेबल। अगर किया हुआ FCSA बहुत लोगों ने किया भी है तो वो आप लिखेंगे अकॉर्डिंगली।
मैरिटल स्टेटस आपको 4 दिखाया था मैंने कि मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्सी है, ऐसे जुडिशियली सेपरेटेड है, विडो है, 5 ऑप्शन आए थे। उसमें जो आपको सही आपके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने जो जो फिल किया सब डेटा आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फिर से वो कंफर्म आपको रीड करते जाना है। हर चीज आपने जो फिल किया ये सब डेटा सामने आ रहा है। अगर सक्सेसफुली आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया तो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। एरर आते रहेगा जब तक तो एरर आता है। सिग्नेचर जैसा आपने किया होगा यहाँ पे अगर सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। सब आपको देखना है बराबर। कभी कभी होता है ना कुछ और तो नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, वो चेक करना है एक बार। फिर आपको चेकलिस्ट आया है, आपने सब चेक किया क्या, तो सब पे टिक मार्क करेंगे यस यस। तो माय नेम सही है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी, डिक्लेरेशन, और फिर आपको डिक्लेरेशन आएगा कि जो भी मैंने फिल किया है वो सही है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो सब सही है मेरे तरफ से, एंड मेरा रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या विदहेल्ड कर लिया जाएगा या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर मैंने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। तो मैंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ के सारी चीज़ों को समझते हुए फिर फॉर्म भरा है। ऐसा करते हुए आई अग्री करके आप उसको आई अग्री कर दीजिए। फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। फिर आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल। ऑफकोर्स आपको फिर से डर लग रहा है तो फिर से चेक कर लीजिए, नो करके फिर से एक बार डेटा चेक कीजिए, एंड आपको लग रहा है नहीं पक्का कंफर्म है तो यस प्रेस कर लेते हैं। फिर ये पेज ओपन होगा, आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है जिसमें लिखा है रिक्रूटमेंट ड्राइव है, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल रहे कंप्लीट हो गया, मोबाइल आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन बचा हुआ है, ये अभी बता रहे हैं। फिर आ रहा है कि आप अपना कंप्लीट कर लो प्रोफाइल को, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। प्लीज क्लिक ऑन वेरीफाई योर ईमेल आईडी बटन। तो वेरीफाई योर ईमेल आईडी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखते हैं इस पे क्लिक करने बोल रहे हैं क्या, चेक करते हैं, या फिर कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, देखते क्या आ रहा है। तो इसमें आ रहा है कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे वो शो कर रहे हैं, तो वो बस बोल रहे हैं आप एंटर करो कैप्चा और गेट ओटीपी। आपको लग रहा है ईमेल आईडी गलत दिखा रहा है, इस पे गलती हो गई है, कुछ लेटर वर्ड कहीं कुछ गलत हो गया है, तो चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो आप चेंज कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको लग रहा है सही सही दिखा रहे हैं यहाँ पे तो आप इसमें एंटर कीजिए कैप्चा, आपको ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, जैसे एसएमएस पे एक ओटीपी आया था वैसे ईमेल पे ओटीपी आएगा। अभी आपको एक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर कुछ मैसेज आया है केंद्रीय विद्यालय का, तो वो आप चेक कीजिए और वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर नहीं आया है तो फिर से रीसेंट कोड आप ऑप्शन यहाँ पे फिल कीजिए, और अगर ओटीपी आ गया है तो यहाँ पे एंटर कीजिए, वेरीफाई का क्लिक कीजिए। सक्सेसफुली हो गया अगर सब कुछ तो आपको एक मैसेज आएगा, सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको एंटर करना है ओके। फिर से एक पेज ओपन होगा, इसमें बोल रहे हैं कि अभी आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। योर प्रोफाइल फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन एग्जाम 2025 इज कंप्लीट। आगे देखते हैं अभी क्या वो सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड का सेक्शन आ रहा है या क्या आ रहा है। अब ये बोले कि सब वेरीफाई हो गया। यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट येट। इफ यू विश टू अप्लाई प्लीज क्लिक ऑन द अप्लाई बटन नाउ टू मेक चेंजेस टू योर प्रोफाइल। अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ प्रोफाइल में गलत हो गया तो एडिट प्रोफाइल कर लीजिए, नहीं तो अप्लाई करने के मूड में है अभी ही तो अप्लाई नाउ कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सब ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अप्लाई का ऑप्शन, नॉन टीचिंग पोस्ट का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, इसके अलावा और भी आ रहा है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, पीआरटी के लिए आ रहा है। तो ये सारे अलग अलग आपको लिंक आ रहे हैं। यू मे अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग फॉर, वंस यू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट योर प्रोफाइल विल बी फ्रोजन। अभी भी आपको बोल रहे हैं कुछ चेंज करने का है, आपको लग रहा है गलत हो गया है तो अभी भी जाके आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो ऐसा मैंने कोई ऑप्शन एक चूज किया, चलिए अप्लाई, इस पे क्लिक करके देखते हैं, है ना। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है कंफर्म, सेलेक्ट पोस्ट। आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ensure all detail correct, once submitted you cannot change your profile, submission is final and will be recorded, do you wish to apply finally।
आप क्या बोलते हैं, यस कर दीजिए। चाहे आपको अभी भी डर लग रहा है कुछ गलत है तो नो करके फिर से चेक कीजिए, नहीं तो यस कर लीजिए। अब ये एप्लीकेशन पेज में आपको बोल रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा पेंडिंग है, फीस पेमेंट पेंडिंग है। योर रजिस्ट्रेशन is complete. Your application will remain incomplete till you fill all field of application form and pay the fees. Please note down application number. application number आपको नोट डाउन करना है। एप्लीकेशन नंबर दिखा रहे हैं, इसको सेव कीजिए कहीं पे। काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बिलो बटन, इस पे कीजिए। क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट, अनदर पोस्ट पे करना है, या भी फिलहाल तो आपने जो चूज किया वही आप अप्लाई करेंगे, तो पहले तो ये कर लेते हैं अप्लाई। इसमें आ रहा है कि आपका डिटेल पेंडिंग है, क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, फाइनल सबमिशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन नंबर 2 जगह मेंशन किया है, नाम अप्लाई फॉर डिटेल, इस पे क्लिक कर लेते हैं। 3 अभी आएंगे, अभी डिटेल फिल कराएंगे, फिर वो फॉर्म देखते क्या क्या आता है। अब इसमें आ रहा है आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे जो भी आपको ऑप्शन आ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका ऑप्शन आ रहा है, आप एक चूज कर लीजिए कोई भी और इसको फिल करिए। दूसरे में आ रहा है मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1, तो पहले कुछ भी चूज तो कर लें, इसलिए समझ लेते हैं कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, जो एग्जाम है वो इंग्लिश में होगा, या फिर आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 और भाषाएं दी हुई हैं, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी एक दूसरा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अगर आपको लग रहा है हिंदी इंग्लिश के अलावा इंग्लिश में नहीं है कंफर्टेबल, तो हिंदी का भी ऑप्शन है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अगर आप आसामी आता है, आपको आसामी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना चाहते हैं, तो इस बार आपको वो भी ऑप्शन मिल रहा है। बंगाली में पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। इसी तरीके से गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में भी क्वेश्चंस रहेंगे। आप जो भी चूज करेंगे फॉर्म भरते समय वो पेपर आपको मिलेगा। तो पहले होता था ना इंग्लिश और हिंदी में केवल, अभी हिंदी के अलावा और भी ऑप्शंस दे रहे हैं आपको, बेहतर हो गया है। तो ये हो गया। एक और चीज समझनी है फॉर्म भरने के पहले, आप जो फॉर्म में भरेंगे ना वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि ये मीडियम आपने चूज किया, तो फिर आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए, एक ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है ना, देखें एडवर्टीजमेंट को ठीक से, पेज नंबर 25 पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, वो एक होगा 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। उसमें भी आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपको फिर से ऑप्शंस कई सारे मिल रहे हैं, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु एंड उर्दू। तो इसमें से कोई भी आप जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए चूज कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और मल्टीटास्किंग के लिए थोड़ा अलग रहेगा। तो चलिए अभी फॉर्म में देखते हैं। तो फॉर्म में आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर भरा और यहाँ पे आपको आ गया मीडियम ऑप्शन फॉर। तो अब आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में आंसर करना चाहते हैं, यू आर कंफर्टेबल इन तमिल, तमिल में पढ़ के तमिल में क्वेश्चन पेपर चाहिए, तमिल में आंसर करना चाहते हैं, मलयालम में पढ़ के क्वेश्चन, मलयालम में क्वेश्चन पेपर चाहिए। इसी तरीके से कौन से लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। पंजाबी में चाहिए इफ यू आर कंफर्टेबल, तो इस बार ये ऑप्शन भी मिल रहा है आपको। जिनको कुछ भी नहीं कंफर्टेबल लग रहा है वो हिंदी कर लीजिए, और नहीं तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने में तो इंग्लिश कर लीजिए। केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करेंगे, एक ही फीस लगेगी, 2 फीस नहीं लगेगी। एक ही पोस्ट है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स है या इंग्लिश है, जो भी टीजीटी कोई भी, तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही पोस्ट के लिए एक ही सब्जेक्ट, 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो भी फीस जो है ना 1 फीस लगेगी। तो पॉइंट्स क्लियर है शायद। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो कि एक 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा और मल्टीटास्किंग के लिए थोड़ा अलग रहेगा, तो उसमें फिर से आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ऑप्शन मिल रहा है, हिंदी, असमी 10 क्वेश्चन चाहिए असमी का, बंगाली का 10 क्वेश्चन चाहिए आपको, गुजराती का 10 क्वेश्चन चाहिए, कन्नड़ा का, मलयालम का, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कौन सा 10 क्वेश्चन आपको कौन से लैंग्वेज का आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग अगर हिंदी में या जो भी, मुझे नहीं पता, ज्यादातर हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपको वो आप भर लीजिए।
डू यू हैव प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, अभी ऑप्शन नहीं, आपको यस ही कर देना चाहिए क्योंकि नो बोल के फायदा नहीं है। डू यू हैव एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन, वो आप कहीं पे भी आपने पढ़ाया है क्या, तो आप करिए उसके हिसाब से यस नो वगैरह ऐसा। डू यू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज, तो यस कीजिए ना, बेसिक कंप्यूटर तो सबको आता है। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑफ केवीएस और रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनवीएस, केवीएस या एनवीएस में कॉन्ट्रैक्ट पे भी कभी काम किया है क्या। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए स्कूल फॉर केवीएस, फॉर एनवीएस, KVS and in residential school NVS, no experience of working in a school or residential school, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, नो वाला कर दीजिए, कभी काम नहीं किया है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम किया वो यस कर सकते हैं और फिर कैप्चा एंटर कर दीजिए। सारा कॉलम आप एंटर कर लेंगे तो आपको आएगा कि डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस कर लीजिए। आपको चेक करना है तो एक बार नो करके चेक कर लीजिए, कई बार डाउट आता है ना सही किया या नहीं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर कहीं गलत ना आ जाए, तो नो करके चेक कर लीजिए। अभी तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर मैंने ऑप्शन क्लिक कर दिया था तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन का ही मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल करने के बाद नीचे बीएड का मांग रहे हैं सारा डिटेल, ईयर ऑफ पासिंग, पास स्टेटस, ये सब बीएड का और पीजी का मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री का। तो देखिए ऊपर पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन का, नीचे बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह किया तो उसका डिटेल मांग रहे हैं, तो वो फिल करना, आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें रिजल्ट मोड में आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, सीजीपीए में पास किया या परसेंटेज में, तो वो आप एंटर कीजिए परसेंटेज, तो टोटल मार्क्स कितना आपका था एग्जाम का और ऑब्टेन्ड मार्क कितना था, वो फाइनल ईयर का रिजल्ट लेके आप बैठिए, पीजी का या ग्रेजुएशन का जो भी है आपका केस, और परसेंटेज अगर आप फिल करेंगे ना तो जैसे ही आप टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क एंटर करेंगे अपने आप परसेंटेज जो है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। बीएड की डिटेल फिल करते समय आपको स्टेटस पूछेंगे पास है या नहीं, और ईयर ऑफ पासिंग पूछेंगे, और इसमें आपको बीएड का, आपने बीएड किया है 50% या अबव मार्क्स, या 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड किया या 3 इयर्स वाला बीएड एमएड किया, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तीनों में से जो आपका केस है वो आप फिल कर लीजिए। बीएड के बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, कितना एंटर करेंगे, एक दो सब्जेक्ट एंटर कर दीजिए, कैप्चा एंटर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते सब कितना टाइप करेंगे, एक दो टाइप कर दीजिए, नहीं तो खाली रखेंगे कॉलम तो फिर वो एरर आएगा, एक दो फिल कर दीजिए, हो गया। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो कर लेना है। आपको लग रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ परसेंटेज में गलत तो नहीं फिल कर दिया, डेटा कुछ ईयर वगैरह, तो नो करके फिर से रिविजिट कर लीजिए, और अगर हो गया विजिट तो फिर एक बार तो जरूर विजिट कर लीजिए नो करके, आपने क्या पेज को रिविजिट कीजिए, क्या क्या आपने एंटर किया है। नो करते ही फिर से पेज आपके सामने आएगा जो डेटा आपने फिल किया है। फिर से आपको जो है ना रिव्यू का ऑप्शन दे रहे हैं, फिर से आप ये जैसे क्लोज करेंगे ना पूरा पेज आपके सामने आएगा, एक एक डेटा आपने जो फिल किया फिर से सब डेटा आपके सामने आएगा, उसको चेक करना और उसके बाद आगे बढ़ना है। सारे डेटा आपके सामने ऊपर से नीचे तक, फोटोग्राफ तक, एजुकेशनल बैकग्राउंड सब आएगा, उसको वेरीफाई करना है, अप्लाई फॉर एजुकेशनल डिटेल्स, फिर डिक्लेरेशन आएगा नीचे, और उसको डिक्लेरेशन को कि मैंने सब सही भरा है, और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे, आप फाइनल सब, आपको डर लग रहा है ना कि एक बार, कभी कभी क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन के मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, 12th के मार्क्स ग्रेजुएशन में, ये जरा हड़बड़ में गड़बड़ होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए मार्कशीट को ठीक से पढ़िए, उसमें मास्टर डिग्री लिखा है, ग्रेजुएशन लिखा है, 12th हायर सेकेंडरी लिखा है, मैट्रिकुलेशन लिखा है, और फिर से मार्क्स चेक कीजिए, और फिर आप चेक कीजिए आपने क्या एंटर किया है। नो करके एक बार रिविजिट फिर से कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो मतलब अभी मुझे लगा 10th का भी फॉर्म भरना पड़ेगा, वो नहीं भरना पड़ा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। तो इसी तरीके से अगर आप टीजीटी के लिए भरेंगे तो ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट का फिल करेंगे डेटा। अगर आप पीआरटी के लिए भरेंगे तो आपको 12th का है, और उसके बाद फिर आई थिंक बीएड का, ये टीचर ट्रेनिंग का और सीटेट करेगा डेटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में सीटेट नहीं था तो वो जल्दी हो गया फॉर्म। अब इसमें दिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आप फीस पेमेंट बाकी है, तो फीस पेमेंट आपको रुकना है थोड़ा, तो आपको रुक के चेक करना है तो रुक के चेक कर सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो एडिट नहीं करने देंगे, इसलिए आप रुक के 1-2 दिन फीस पेमेंट कीजिए, सो दैट आपको कुछ एडिट करना है ना, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से लेके आराम से शांति से बैठिए, जब कोई नहीं है आसपास,
एक 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 लाइन, एक एक कॉलम को ठीक से फिर से चेक कीजिए। सर्टिफिकेट के ऊपर भी चेक कीजिए कि आप जिस डेटा को एंटर कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट हाथ में सही है या नहीं है, और उसके बाद फिर से करने के बाद फिर पे एग्जाम कर देंगे ना फीस, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और अगर अनदर पोस्ट भी भरना दूसरा भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फीस भरने के बाद कंफर्मेशन पेज आएगी,